विधानसभा से बीजेपी विधायकों को निलंबन किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा पक्ष और विपक्ष के सहयोग से चलता है और कोई व्यक्ति विशेष या किसी दल का व्यक्ति विधानसभा को हैक करना चाहे या न चलने देने का मन बना ले तो आसन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर कहा कि ये सरकार बदले की भावना से भी कभी काम नहीं करती, जबकि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का जिम्मा सभी का है। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष हमेशा व्यवधान डालने का काम करता है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई दल के कतिपय व्यक्ति अगर विधानसभा को हैक करना चाहे या विधानसभा को नहीं चलने देने का मन बना ले तो आसन के पास और दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। इसलिए हम लोगों को न चाहते हुए भी हम कल से परसों से ही हिदायत दे रहे थे कि जहां विरोधिता करने का है विरोधिता करिए, लेकिन सदन में दूसरे मान्य सदस्यों का जो सवाल है या जो विषय है उसको किसी तरह से बाधित न करिए। यही था। जब अंतिम में देखे ये लोग नहीं मानने वाला है, अब शून्यकाल में भी वही हाल है। सिर्फ कंडोलेंस को छोड़ करके सब काल में ही एक ही तरह का आचरण रहा एक आदमी का, तो निर्णय लेना पड़ा। बदले की भावना से यह सरकार कभी कोई काम नहीं करती और विपक्ष के मुद्दे क्या हैं और क्यों निलंबित हुए हैं तो माननीय स्पीकर ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से झारखंड के राजनीति में जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं इन प्रकार मैं देख रहा हूँ कि सदन को व्यवधान करने में लगे हैं। अब ऐसे स्थिति में स्पीकर से ज्ञान लेते हैं। एक आदमी एक्सपेल हो गया, उसके लिए सदन को बहिष्कार करना ये समझ से परे है। मैं सभी से अपील करना चाहेंगे, जो विधानसभा जो भवन है, विधानसभा में हम लोग आते हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों का जिम्मेवारी है और निश्चित तौर पर जिम्मेवारी को देखते हुए अपने अपनी बातों को रखने की काम करें और विधानसभा का गरिमा को अक्षुण्ण रखने के प्रयास सभी को करना चाहिए। अरे ये कहीं जाए इनका तो बस इनका सारा एजेंडा सेट रहता है। वो कह रहे हैं कि ईडी के सम्मान के बावजूद मुख्यमंत्री अब राजभवन को इंटरफेरेंस करना चाहिए इन चीजों में। अरे भाई राजभवन क्या, राजभवन कोई सुप्रीम कोर्ट है? हाँ, ये ईडी का सम्मान और ईडी का ये सारा कुछ इनके एजेंडे में है। जब इनके हाथ से सत्ता निकल गई, इस राज्य को ये लुटवाने का काम कर रहे थे। आज जब जनहित के काम हो रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे, देख रही है कि अगला चुनाव फिर आने वाला है। जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, माननीय हेमंत सोरेन जी नित्य नए